तो आज की कहानी है हैरी की। हैरी एक 17 साल का लड़का जिसके रोज की एक आदत, एक रास्ता उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब स्कूल से घर जाने का जो उसका रास्ता था ना, वो बड़ा अजीब था। सड़क के दोनों तरफ इतने घने पेड़ थे कि वो ऊपर जाकर एक दूसरे से मिल जाते थे, एक छतरी सी बन जाती थी। तो दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे ये कोई सड़क नहीं बल्कि किसी अंधेरी गुफा का मुंह हो। सोचिए कितना खौफनाक लगता होगा। और बस कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है। ये जो डरावना रास्ता था वो हैरी को सीधा एक कब्रिस्तान के पास ले जाता था। और ये कोई मामूली कब्रिस्तान नहीं था। यहाँ से अजीब अजीब फुसफुसाने की आवाजें आती थीं, ऐसी आवाजें जो हैरी के रोंगटे खड़े कर देती थीं। पर असल में हैरी की लड़ाई उस कब्रिस्तान से ज्यादा ना अपने घर पर थी। उसे पूरा यकीन था कि ये फुसफुसाहटें असली हैं और बहुत डरावनी है। लेकिन उसके पापा वो कहते थे ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है बेटा, बस हवा है जो पत्तों से टकरा रही है। मतलब कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और फिर कहानी में एक बहुत भयानक मोड़ आता है। हैरी का सबसे अच्छा दोस्त गैरी अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। अब ये जो गैरी था ना, उसे पुरानी कहानियों और अर्बन लेजेंड्स का मतलब बड़ा जुनून था। और हुआ ये कि एक रात वो अपने ही कमरे से गायब हो गया। और सबसे अजीब बात क्या थी, ये ठीक तब हुआ जब उसने हैरी को वार्न किया था कि सुनो, अपने शहर पर कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। अपने दोस्त को खोने का गम और गुस्सा, इन दोनों चीजों ने हैरी को बदल दिया। उसने ठान लिया कि अब वो उस जगह पर जाएगा जहां जाने से उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। जी हाँ, वही फुसफुसाता हुआ कब्रिस्तान। और वहां पहुंचकर जो उसे मिला, उसने उसके सारे शक को यकीन में बदल दिया। देखिए क्या क्या मिला। पत्तों के ढेर में पड़ी गैरी की टॉर्च, एक नई नवेली कब्र पर खुदा हुआ एक अजीब सा शैतानी निशान, और गैरी की जानी पहचानी नोटबुक का एक फटा हुआ पन्ना। अब ये सारे सुराग एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, चीख चीख कर एक ही कहानी बता रहे थे। तो हैरी ने ये सारे सबूत उठाए और सीधा अपने पिता के पास पहुंच गया। और इस बार कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया, एक ऐसा राज सामने आया जिसकी हैरी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। इस बार हैरी के पापा ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। डर साफ दिख रहा था। क्यों? क्योंकि वो उन निशानों का असली मतलब जानते थे। उनका सारा लॉजिक, सारा तर्क, सब धरा का धरा रह गया। और तब हैरी के पिता ने वो राज खोला जिसने उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। उन्होंने कहा, बेटा, हम शिकारी हैं और हमारा परिवार हमेशा से उनका शिकार करता आया है। मतलब वो अलौकिक दुनिया, वो फुसफुसाहटें, वो डर, सब सच था। बस इसके बाद तो सब बदल गया। हैरी की 1 महीने की जबरदस्त ट्रेनिंग शुरू हुई। उसके पिता ने उसे सब सिखाया। अलौकिक जीवों की कमजोरियां क्या है, बचाने वाले सिंबल्स का इस्तेमाल कैसे करना है, और सबसे जरूरी बात, इस दुनिया में एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक गलती का मतलब है सीधी मौत। तो अपनी रिसर्च और खोजबीन से उन्हें पता चला कि ये जो भी शैतानी ताकत है वो अपने शिकार को कब्रिस्तान के नीचे बनी पुरानी अंडरग्राउंड सुरंगों में ले जाती है। और बस अब मिशन साफ था। हैरी और उसके पिता गैरी को ढूंढने के लिए उन सुरंगों में उतरने की तैयारी करने लगे। तो अब वक्त आ गया था आमने सामने की लड़ाई का, उस पुरानी खतरनाक बुराई का सामना करने का जो कब्रिस्तान के नीचे अंधेरे में अपना जाल बिछाए बैठी थी। हैरी और उसके पिता पूरी तैयारी के साथ उस शैतानी ताकत से भिड़ने के लिए उन सुरंगों में उतर गए। अंदर का माहौल सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरंग की दीवारें अब भी फुसफुसा रही थी, लेकिन इस बार वो हैरी का नहीं, गैरी का नाम ले रही थी। और थोड़ा अंदर जाकर उन्होंने जो देखा, गैरी एक पिंजरे में बंद था। और वो पिंजरा, वो जीती जागती लकड़ी का बना था जो अपने आप ही ठीक हो जाती थी। और उस पिंजरे के ठीक पास खड़ा था वो, इस सारी दहशत का मास्टरमाइंड, हैरल्ड। वो कोई और नहीं बल्कि इसी शहर का एक पुराना मेयर था। एक ऐसा मेयर जिसने 100 साल पहले और ज्यादा ताकत पाने के लिए काली शक्तियों से एक सौदा किया था, लोगों की बलि देकर। हैरल्ड ने उन्हें देखकर एक अजीब सा प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मेरे साथ आ जाओ। सोचो, शिकारी और शिकार,
जब एक हो जाएंगे तो बाकी सब हमारा शिकार बनेंगे। जाहिर सी बात है, हैरी और उसके पिता ने इस घटिया प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। और बस यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, हैरल्ड के खिलाफ एक ऐसी जबरदस्त जंग जिसका अंत कहानी को एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले मोड़ पर ले आता है। हैरल्ड ने हमला किया, तारकोल और परछाइयों से बने अपने खौफनाक जीवों को उन पर छोड़ दिया। लेकिन हैरी और उसके पिता भी पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने नमक और चंदन की लकड़ी के धुएं का इस्तेमाल किया और उन जीवों का डटकर मुकाबला किया। लड़ते लड़ते अचानक हैरी को अपने पिता की एक पुरानी किताब की एक लाइन याद आई, आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है, फिर चाहे वो इंसान हो या शैतान। और बस उसे समझ आ गया, हैरल्ड जो अब लगभग धुएं के रूप में था, उसकी असली कमजोरी आग थी। तो इस तरह हेरोल्ड का तो खात्मा हो गया। लेकिन दुनिया को क्या बताया गया? ऑफिशियल स्टोरी ये थी कि जमीन के नीचे गैस लीक की वजह से एक छोटा सा धमाका हुआ और गैरी, उसे एक भागा हुआ टीनेजर बताया गया जो अब घर वापस आ गया है। मतलब पूरी घटना पर पर्दा डाल दिया गया। तो जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। हैरी, जो अब एक शिकारी बन चुका था, उसके लिए अब कब्रिस्तान डरावना नहीं रहा। सब कुछ शांत लग रहा था, एक तरह की झूठी शांति, या यूं कहे कि हैरी को बस ऐसा लग रहा था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। एक रात देर से घर लौटते हुए हैरी को वो फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो शैतानी ताकत वाकई में खत्म हो गई थी, या फिर वो एक बार फिर से जागने के लिए तैयार है।